साहेब बंदगी। सर्ग अविभार्व। संत कबीर को कोई ध्रुव का अवतार मानता है, कोई प्रहलाद का अवतार, कोई तो उन्हें सुखदेव का अवतार बताता है और अत्यंत भावुक लोग उन्हें अनंत ब्रह्मांड परमात्मा परमेश्वर का अवतार कहते हैं। वे कहते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को काशी के लहर तारा तालाब में आकाश से एक ज्योति उतरी। वह एक कमल फूल पर बालक बन गई, जो कबीर साहिब हैं, और उनका शरीर अंत मगहर में फूल का ढेर हो गया और वे अंतर्ध्यान हो गए। कबीर साहिब का शरीर फूल पर प्रकट होना तथा अंत में फूलों में विसर्जित हो जाना, श्रद्धेय मां सीता का पृथ्वी से प्रकट होना तथा अंत पृथ्वी में विलीन हो जाना समान कल्पना का विषय है। राजा दशरथ की रानियों का क्षीर भोजन से गर्भ रहकर उनसे श्री राम चारों भाइयों का पैदा होना भी उक्त जैसी कल्पनाओं की लाइनों की बात है। बिना माता पिता के किसी मनुष्य का जन्म नहीं होता, ये प्रकृति का अटल नियम है। मानव आकार में जितने प्राणी हुए सब मनुष्य थे, वे चाहे कबीर हो, चाहे सीता हो और चाहे राम। कबीर साहिब को शिशु के रूप में नीरू नीमा नाम के जुलाह दंपति ने काशी के लहर तारा तालाब पर पाया, जैसे सीता जी को शिशु के रूप में राजा जनक ने खेत में पाया। यह भी प्रचलित है कि कबीर ब्राह्मणी या ब्राह्मण दंपति से पैदा हुए। वस्तुतः कबीर विक्रम संवत ज्येष्ठ पूर्णिमा को काशी के लहर तारा तालाब पर शिशु रूप में नीरू नीमा दंपति जुलाए को मिले। यदि वे नीरू नीमा के ही पुत्र हो तो कोई अड़चन नहीं। मनुष्य का मूल्यांकन उसके काल्पनिक कुल गोत्र जात वर्ण एवं माता पिता के आधार पर नहीं होता है, किंतु उसके ज्ञान गुण सदाचार से होता है। इसलिए धीवरी तन वेद व्यास, गणिका पुत्र वशिष्ठ, भंगिनी पुत्र पाराशर, अज्ञात पिता के पुत्र ऋषि सत्यकाम तथा बृहद अरण्य के 50 से अधिक ऋषि पूज्य हैं, जिनकी माताओं का तो पता है किंतु पिताओं का नहीं। कबीर साहिब मुस्लिम जुलाहे के घर पाले गए, जो 1-2 पीढ़ी के पहले हिंदू से मुसलमान हुआ था, इसलिए उसमें अनेक हिंदू संस्कार अवशेष थे, किंतु उसके परिवार का कर्मकांड मौलवी द्वारा होने से बच्चे का नाम कबीर रखा गया, जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान। ये आश्चर्य का विषय है कि एक गरीब जुलाहे के घर में पलने वाले बच्चे का नाम कबीर कैसे हुआ, क्योंकि कबीर महान को कहते हैं। उसके शिशुपन में लोगों को क्या पता था कि ये शिशु आगे चलकर महान होगा। कबीर के जीवन चरित्र के ग्रंथों से पता चलता है कि मुल्ला जब उस शिशु का नामकरण करने आए, तब उसके ग्रंथों के हिसाब से गणना करने पर शिशु का नाम कबीर ही निकलता था। इस बात को लेकर मुल्ला खींचते थे कि एक गरीब के घर में पलने वाले बच्चे का नाम कबीर कैसे रखा जाए, परंतु बारंबार कबीर ही नाम आने से वे विवश थे। अंततः शिशु ने अपना नाम स्वयं कह दिया कि मैं कबीर हूँ, महान हूँ। प्रकृति के नियम अनुसार शिशु तो ऐसा नहीं कह सकता, परंतु उसका नाम जैसे भी कबीर पड़ा, वह आगे चलकर अपने निष्पक्ष ज्ञान, पवित्र आचरण एवं दिव्य रहनी से अपने आप महान हो गया।